समझना क्या है, यह है कि हिंदी और अंग्रेजी में बहुत अंतर है। एज अ साहित्य लिटरेचर, मतलब एक लिटरेचर और साहित्य के टीचर होने के नाते हमें आपको एक बढ़िया सजेशन दे रहा है क्या कि हिंदी में और इंग्लिश में बहुत अंतर है। हिंदी अ से शुरू होकर के और ज्ञ तक जाकर के समाप्त हो जाती है। हिंदी साहित्य की बात करें तो अ से अनपढ़, अज्ञ से ज्ञानी, मतलब अ से अनपढ़ से शुरू करते हैं हम अपनी शिक्षा, अज्ञ पर ज्ञानी बन करके हम वहां से आते हैं। और अंग्रेजी का देख लीजिए विदेशी कल्चर को। विदेशी कल्चर में क्या होता है कि ए से शुरू होकर के और जेड तक जाकर के खत्म होता है। ए फॉर एप्पल सेव यानी फल से शुरू होता है, और जेड फॉर जेब्रा यानी घोड़ा, जानवर बना करके छोड़ता है। तो यहीं से हम अंतर मिला सकते हैं कि जो हमारा हिंदी लिटरेचर है और इंग्लिश लिटरेचर में कितना अंतर है। और हिंदी बहुत रोचक है और अंग्रेजी, आजकल दो लाइन जो कोई अंग्रेजी बोल रहा था तो कहता है कि वाह बहुत विद्वान व्यक्ति है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे हिंदी में देखिए लिखने वालों ने लिखा है कि शेर के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शेर के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या अजब है क्या नया है, जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। ये होती है हिंदी साहित्य का जलवा। इसी तरह से बहुत ऐसे साहित्य में हम देखेंगे, ठीक है। संस्कृत भी लिटरेचर हमारा देववाड़ी है, संस्कृत हमारी देववाड़ी है। संस्कृत में कहा गया है कि यशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलो न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसको अगर हम ऐसे कहें तो ऐसे कह सकते हैं, यशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलो न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मतलब ये हुआ यशाम न विद्या न तपो न दानम, जिसके पास न विद्या है न तपस्या है न कोई दान पुण्य का कार्य करता है, यशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलो न गुणो न धर्म, और ना उसके पास कोई ज्ञान है, ना सहनशीलता है, ना किसी प्रकार का गुण है उसमें, ते मतलब वे लोग, संस्कृत में ते को वे लोग कहते हैं, ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता, वे लोग इस मृत्यु लोक मतलब इस धरती पर बोझ के समान है, भार के समान है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में चलता फिरता जानवर के समान है। अरस्तु ने भी इस बात को कहा था कि वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता है वो अवश्य बिना पूंछ वाला पशु है। तो आप समझिए कि हिंदी साहित्य क्या है। और हिंदी साहित्य, आप जब हिंदी साहित्य में रमिएगा ना तो इतना इंटरेस्ट आएगा, मतलब इतनी रुचि है इसमें, लेकिन आप इसमें रुचि लेते ही नहीं है, ठीक है। तो बाबू इतना समझ जाओ कि हिंदी और अंग्रेजी में बहुत अंतर है। हिंदी हमारी अपनी कल्चर, अंग्रेजी ये विदेशी कल्चर है, और इसमें ये चीजें समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए कहा गया है कि रूप जवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न सुबंधे निर्गंधा यो किंसुका। रूप यवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न सुबंधे निर्गंधा यो किंसुका। मतलब रूप यवन संपन्ना, आप कितना हो सुंदर हैं, रूप से सुशोभित है, यौवन जवान है, नौजवान है, रूप जवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, बड़े खानदान में पैदा लिया, विद्याहीना न सुबंधे, और विद्या नहीं है तो निर्गंधा यो किंसुका। किंसुक को मतलब किंसुक को कहते हैं सेमर के फूल को। सेमर के फूल के समान आप सुंदर तो है लेकिन कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। सेमर का फूल देखिएगा कितना सुंदर लगता है, लोग पैरों से कुचलते हैं उसको, खेलते हैं लोग, लेकिन बाकी पुष्प को देवताओं पर चढ़ाया जाता है, उसको पैर से नहीं कुचला जाता है। तो हमारी जिंदगी ऐसे हो कि उसका कोई मोल हो, कोई महत्व हो, ठीक है। तो समझ जाइए एज अ हिंदी लिटरेचर, इस बात को समझिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आगे।